हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजभूषण शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पंडित ब्रजभूषण शर्मा। दोस्तों, आपके सहयोग को देखते हुए मेरा दिल गदगद हो जाता है। आप लोग के द्वारा मेरा आज परिवार बढ़ता जा रहा है। आज मेरे 31,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और ये सब आपका ही सहयोग है। और देखो, मैं तो एक छोटा सा सेवक हूँ, आप लोगों का ऐसे ही सेवा करता हूँ। यदि आप लोगों को मेरा बोला हुआ लिखा हुआ पसंद आता है कोई भी विषय, तो आप उसे लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं भी जानता हूं कि पूरा संसार हर आदमी को नहीं खुश कर सकता, लेकिन अगर आप खुश होते हैं तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मेरा ज्योतिष के माध्यम से आप लोगों को एक प्रेरणा देता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ज्योतिष एक ज्ञान है। ज्योतिष के माध्यम से हम अपने को सरल और सहज बना सकते हैं। ज्योतिषी कोई जादूगरी नहीं है कि ज्योतिष के द्वारा आप ठीक हो जाए और आप अच्छाई की तरफ चले। ज्योतिष एक प्रेरणा देता है जिससे आपका जीवन सरल और मधुर हो जाता है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि यदि आपको ज्योतिष सीखनी है तो भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। यदि आपका बच्चा विदेश जाना चाहता है और किस कारण से बच्चा विदेश नहीं जा पाया, उन कारणों को जाने। शादी हुई और तलाक हो गया, उन कारणों को जाने। क्या तलाक होगा या नहीं होगा, या री मैरिज होगी या नहीं होगी, ये सारा का सारा ज्योतिष में गणना है। दोस्तों, एक ज्योतिषी विज्ञान ऐसी है जो बच्चे के जन्म होते ही सारी विधा के बारे में हमको बता देती है कि इस बच्चे के साथ जीवन में क्या होगा और क्या नहीं होगा। दोस्तों, जो मेरा आज वीडियो का बनाने का थीम है वो आज है ग्रहों के ऊपर है। सूर्य से लेकर मैं राहु केतु के बारे में आपको ग्रह बताता हूं, ग्रहों का प्रभाव कैसा होता है और किस तरीके से वो आगे चलते हैं। दोस्तों, हमारे 9 ग्रह होते हैं, 9 ही हमारे नंबर होते हैं। हम 9 ग्रहों को 9 नंबरों के अकॉर्डिंग हम उन 9 ग्रहों की रेमेडी को 9 नंबर में भी लगा सकते हैं और 9 ग्रहों में भी लगा सकते हैं। पहला नंबर सूर्य का है, दूसरा नंबर चंद्रमा का है, तीसरा नंबर गुरु का है, चौथा राहु का है, पांचवा बुध का है, छठा शुक्र का है, सातवां केतु का है, आठवां शनि का है और 9वां मंगल का है। मंगल सेनापति है, शनि न्यायप्रिय जज है। तो इस तरह से हमारे 9 ग्रह होते हैं। हमारे सौर मंडल के अंदर 9 ग्रह हैं, 12 राशि हैं, 12 भाव हैं और 27 नक्षत्र हैं जिनका हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति पे पड़ता है, व्यक्ति का प्रभाव व्यक्तित्व पे पड़ता है और व्यक्तित्व से व्यक्ति का विकास होता है या विनाश होता है। ग्रह कोई भी अच्छा नहीं होता, ग्रह कोई भी बुरा नहीं होता। अगर मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक 12,000 वोल्ट की तार है, वो कुछ नहीं कर रही। यदि आप उसे छेड़ेंगे तो वो आपको करंट में मारेगी और दूर फेंक देगी। तो मैं आज आपको यही बताना चाहता हूं कि इन सब का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पे पड़ता है। अब मैं आपको वीडियो चालू करने से पहले आपको एक बात और कहना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है हमारी, क्योंकि यदि हम पूरी बातें नहीं बताएंगे, वीडियो छोटी बताएंगे तो देखने में मजा नहीं आएगा। अगर हमारी थोड़ी सी वीडियो लंबी है तो उसे देखने का और सुनने का प्रयास करें। अब मैं आपको सूर्य से बताता हूँ, सूर्य की स्थिति होने पर हमें क्या उपाय करना चाहिए। दोस्तों, यदि हमारी कुंडली के अंदर 6, 8, 12 में सूर्य बैठा है या पाप ग्रहों के साथ बैठा है तो सूर्य खराब हो जाता है। मतलब कोई भी ग्रह खराब हो सकता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? देखो, सूर्य राजा है और मंगल सेनापति है। ठीक है, मंगल सेनापति है। यदि सूर्य की शुभता को बनाए रखने के लिए सूर्य एक राजा है। अगर राजा न्याय का काम करेगा, ईमानदारी से करेगा और सच बोलेगा, साफ बोलेगा और अनुशासन से काम करेगा तो उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलेगी। हमेशा सूर्य के उपाय करने के लिए उसे हमें शुभ फल के लिए हमें न्याय का काम करना चाहिए, सूर्य की आराधना करनी चाहिए, सूर्य का पूजा करना चाहिए, गायत्री मंत्र के जाप करना चाहिए। अगर हम ये सारे करेंगे तो सूर्य की एनर्जी हमारी ठीक हो जाती है। अब बात आती है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा यदि पाप ग्रहों के साथ, शनि राहु पापी ग्रहों के साथ बैठ जाता है, राहु केतु के साथ बैठ जाता है तो चंद्रमा खराब हो जाता है। चंद्रमा मन सोच जाता है। चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। और चंद्रमा का काम क्या है? हमें क्या उपाय करना चाहिए?
चंद्रमा से संबंधित हमें माता की सेवा करनी चाहिए, हमें शुद्धता रखनी चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, और जितनी ज़्यादा सफाई होगी उतना ही चंद्रमा ठीक होता चला जाएगा। अपने आसपास की जगहों को साफ रखना चाहिए, कहीं भी जाए तो हमें साफ सुथराई, मतलब कुल मिला के चंद्रमा का मतलब है साफ, और साफ अगर हम अपनी स्थिति रहेंगे और व्यवस्था को बना के रखेंगे तो हम जीवन में ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे। यदि चंद्रमा का कष्ट राहु केतु से हो जाता है, केतु आदमी को बेचैन रखता है, राहु मानसिक स्थिति को डिस्टर्ब करता है, तो हमें चंद्रमा को बल देना चाहिए। हमें एक चांदी की चैन पहन लेनी चाहिए, केसर का तिलक लगाना चाहिए, इससे हमारा चंद्रमा ठीक हो जाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मंगल के बारे में। मंगल क्या है? मंगल राष्ट्रपति है, सूर्य राजा है, सूर्य के साथ मंगल रहता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मंगल का काम क्या है। मंगल का काम सूर्य का सेनापति है। हमारे भोजन में मंगल का काम मीठे से होता है। हमें मंगलवार के दिन चूरमा बना के उसमें गुड़ डाल के हमें भोजन करना चाहिए, पक्षियों का भोजन करवाना चाहिए। उससे यदि किसी कारण से व्यक्ति का मंगल नीच हो जाता है या मंगल का खराब हो जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर मंगल को ठीक करना चाहिए, मंगल की पूजा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, मंगलवार को प्रसाद बांटना चाहिए। अगर हम ऐसा काम करेंगे तो हमें बहुत मदद मिलेगी। मंगल देवताओं को प्रसन्न करता है, हमें कार्य करना चाहिए। अब बात आती है बुध की। बुध क्या है? बुध ग्रह का रंग हरा होता है। बुध बहन भाइयों का कारक होता है। बुध की एक शुभता होती है यदि 12वें स्थान में बैठ जाए। बुध एक राजकुमार है, युवा ग्रह है, और ये चंद्र और सूर्य का बेटा है। बुध अगर शुभ होता है तो जीवन में ऊंचाइयों पर व्यक्ति पहुंचता है, बहनों से रिश्ते मजबूत होती है, कमांडिंग पावर होती है, बोलने में वाक पटुता होती है। पृथ्वी और गाय दोनों ही शुक्र है, ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि हरी चीज बुध ये ग्रह बुध का प्रतिनिधित्व करती है। हम क्या कहते हैं? बुधवार के दिन हरा चारा गाय को खिलाओ, तो बुध भी ठीक हो जाता है और शुक्र भी ठीक हो जाता है। और इन दोनों से पृथ्वी और गाय दोनों को ही शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। और क्योंकि जो चीज जमीन में पैदा होती है वो शुक्र होती है, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। अब बात आती है बृहस्पति। बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए बृहस्पति राहु केतु का चंडाल दोष बन जाता है। बृहस्पति है क्या? ज्ञान है। बृहस्पति क्या है? ज्ञान है। बृहस्पति को ठीक करने के लिए हमें तोते को मिर्च खिलानी चाहिए, हमें चने खिलाने चाहिए। चने खिलाने से बृहस्पति का जब सेवन बुध करेगा तो बुध और सूर्य ऑटोमेटिक ठीक होते चले जाएंगे। बृहस्पति का कार्य हमारे गुरुजनों प्रियजनों की रक्षा सुरक्षा करना भी है, उनकी सेवा करना भी है, ज्ञान का प्रसार करना भी है, गरीबों की सेवा करना भी है। और हमेशा ऐसा हम कार्य करेंगे, उपाय करेंगे, तो हम जीवन में ऊंचाइयों की तरफ चलते चले जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको शुक्र के बारे में बताना चाहता हूँ। शुक्र दैत्यों के राजा थे, शुक्राचार्य थे। शुक्राचार्य में गुण था कि यदि कोई व्यक्ति मर जाता था तो शुक्राचार्य उन्हें अपने मंत्रों से जिंदा कर देते थे। एक ऐसा वरदान शुक्राचार्य को ही मिला। दोस्तों, बृहस्पति देव ने भी अपने बेटे को शुक्राचार्य के पास ज्ञान लेने के लिए भेजा था, लेकिन बृहस्पति के बेटे का संजोग शुक्र की बेटी के साथ हो गया था। तो इस तरह की कहावतें हैं, इन चर्चा में करने से कोई फायदा नहीं। शुक्र क्या है? लग्जरी, सुविधाएं, जीवन में सुख, पति पत्नी के रिलेशन, ये सब शुक्र से संबंध रखता है। अगर हमारी कुंडली के अंदर शुक्र अच्छा है तो हमें इन्हें ग्रहण करने में कोई परेशानी नहीं आती। अगर हमारा शुक्र अच्छा नहीं है तो हम किंतु परंतु करेंगे, हम हाँ नहीं करेंगे, हम ना करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अगर हमारा शुक्र अच्छा है और किसी लड़की ने हमें प्रपोज किया तो हम उसे मना नहीं करेंगे, भले ही हमारी किसी के साथ लव मैरिज चल रही है, अफेयर चल रही है। और यदि हमारा शुक्र खराब है तो हम उसे की कंप्लेंट उसके घर पे कर देंगे, ये मुझे ऐसे कहता है, ऐसे करता है। मतलब मेरा कहने का मतलब है शुक्र के भाव को समझो। अगर आपका शुक्र अच्छा है तो आप रास लीला बनाने में परेशानी नहीं मानेंगे। अगर शुक्र अच्छा नहीं है तो आप रास लीला नहीं बनाएंगे। आप समझ गए मेरी बातों को? अब शुक्र का काम क्या है? सफाई, सुंदरता,
अगर आपका शुक्र अच्छा है तो आप अपने को मेंटेन रखेंगे। आपकी जब बेड पे आप सोएंगे तो आपकी चादर वाइट रंग की होगी, उस पर सलवट नहीं मिलेगा और आप सुंदर कपड़े पहनेंगे। और अगर आपका शुक्र खराब है तो मैले कुचेले, आपकी दाढ़ी बड़ी रहेगी, शेव बड़ी रहेगी, आपकी इच्छा ही नहीं होगी कि मैं शेव करूं, क्योंकि शुक्र वहाँ पे परेशानी का कारण बन गया। ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता और कुल मिला के उसे सुविधाएं नहीं मिल पाती, माता की मदद भी नहीं मिल पाती। तो दोस्तों, मैं इन्हीं बातों के साथ अब बताना चाहता हूँ, कई बार ऐसी स्थिति में शुक्र अगर खराब होता है तो गुस्सा ज़्यादा आता है और आप पर उनकी कृपा बरसने जुड़ी हो जाएगी। निश्चित रूप से उनका गुस्सा आजमाते हैं। यानी मैंने क्या कहा, गेहूं को गायें। अगर किसी का सूर्य और शुक्र ऐसा है तो गेहूं क्या है, सूर्य है, और गाय क्या है, शुक्र। गाय को अगर आप गेहूं खिलाएंगे तो आपको आपकी स्थिति में सुधार होता चला जाएगा। अब बात आती है शनि की। शनि न्याय के देवता है, ये मन के भी कारक है। शनि न्याय के देवता होते हैं और उसके अंदर मैं क्या देखता हूँ, शनि न्याय क्रिया कार्य करते हैं। यदि आप जीवन में लंबा चलना चाहते हैं तो आप न्याय करें, मेहनत करें, आपको जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी। अगर आपका शनि अच्छा है तो आप में ईगो नहीं होगी, शनि अच्छा नहीं है तो आप में ईगो भी होगी। शनि शनि चले उसे कहते हैं शनिचर, यह न्याय का कारक होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ राहु और केतु के बारे में। हम अगर शनि के लिए प्रसन्न करने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। यदि आपके अड़ोस में पड़ोस में कोई व्यक्ति के मकान बन रहा है तो ऐसी स्थिति में हमें 1.25 किलो लड्डू लेके मजदूरों को बांटना चाहिए और हमें गरीब गुरबा की सेवा करनी चाहिए, हमें भोजन करवाना चाहिए, हमें अंधे 10 व्यक्तियों को खाना खिलवाना चाहिए। यदि शनि 6, 8, 12 में बैठा है तो इसके फायदे आपको मिलते रहेंगे। राहु केतु क्या है, राहु केतु छाया ग्रह है। हमारे सौर मंडल में 7 ग्रह दिखाई देते हैं और राहु केतु नहीं दिखाई देते, क्योंकि ये एक छाया ग्रह है। ये बाद में ग्रह नियुक्त हुए हैं, पहले नहीं थे। राहु छाया ग्रह है, इसे भोजन पसंद है। यदि आप गरीबों को, मजदूरों को भोजन करवाते हैं, राहु प्रसन्न होता है। और राहु का सर होता है, धड़ नहीं होता। उसे भोजन खाने से मतलब है, हजम हो या ना हो इन बातों से कोई मतलब नहीं। दोस्तों, फिर मैं अपने शब्दों में आपको कहूँगा, अगर आप राहु को ठीक करना चाहते हैं तो आप जौ के आटे की रोटी खाएं, जौ की आटे की गोलियां मछलियों को दान में डालें, राहु को भोजन दें, गरीबों को भोजन दें। इससे आपका राहु ठीक होता चला जाएगा। दोस्तों, अब फिर मैं आपको कहना चाहता हूँ, यदि आप मेरे से कंसल्टेंसी करवाना चाहते हैं, मात्र मेरी फीस 1100 रुपये है। यदि आप मेरी क्लास में आना चाहते हैं तब ऐसी स्थिति के अंदर आप मेरी क्लास में भी आ सकते हैं, ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं, आप पढ़ के भी देख सकते हैं। अब मैं बताता हूँ केतु। केतु क्या है, केतु एक छाया ग्रह है। केतु का सर नहीं है, धड़ ही धड़ है। केतु एक ज्ञान है, केतु एक ताकत है। वो एक तरह से उसका अपना अस्तित्व नहीं है, उसे ये पसंद है कोई उसकी मदद करता है, कोई सेवा करता है तो उसे अच्छा लगता है। केतु गुरु को साथ मिल जाता है तो ज्ञान को बढ़ा देता है। और मैंने बताया केतु मंगल के साथ या राहु के साथ मिल जाता है तो जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना बना देता है। तो केतु के लिए आप गरीबों की सेवा करो, अपने टीचरों की सेवा करो, बड़े बुजुर्गों की सेवा करो। अगर आप अपने से बड़े लोगों की सेवा करेंगे तो केतु महाराज आपकी बहुत ही मदद करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम लगाना चाहता हूँ। फिर मैं आपसे एक बात कहता हूँ, यदि आपको मेरा पैटर्न पसंद आता है तो इसे आप शेयर लाइक करें। मैं आपको उपाय के कड़ी पे प्रतिदिन कुछ ना कुछ देने की इच्छा रखे करूँगा। मेरा व्यक्तिगत आपसे अनुरोध है कि अगर ये सही है तो इसको वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, जिससे मैं आपको उपाय से संबंधित बातें सारी आपको बताता रहूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लगाता हूँ। नमस्कार।